हेलो गाइस। मैं हूं कौशल और हम लोग को सीख रहे हैं सी शार्प। ये हमारा 22 लेक्चर है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि सी शार्प फंक्शंस। ओके, तो इसमें फंक्शन जो होते हैं वो किस तरीके से हमारे सी शार्प में जो फंक्शन होते हैं किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम होता है और क्यों हम फंक्शन को यूज करते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं कि इस फंक्शन को क्यों यूज करते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, पहले मैं उसको समझ लेता हूँ कि इसको फंक्शन क्यों कहते हैं या इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। फंक्शन इज a block of code that has a signature. Function is used to execute statements specified in the code block. A function consists of the following components. Okay, तो ये कह रहे हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है और जिसका एक सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर मतलब उसका एक प्रोटोटाइप होता है जिसके थ्रू ये फंक्शन परफॉर्म होता है। फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट स्पेसिफाइड इन द कोड ब्लॉक। मीन्स जब भी हम किसी फंक्शन को यूज करते हैं, फंक्शन को मतलब जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे तो हम उसको दो तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक स्टैटिक फंक्शन होता है, एक पब्लिक फंक्शन होता है। स्टैटिक फंक्शन क्या होता है कि उस मतलब क्लास में अगर स्टैटिक फंक्शन है तो वो उस क्लास में बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाता है। और पब्लिक जो मेथड होता है, पब्लिक फंक्शन होता है, वो क्या होता है कि वो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं हो पाता है। जैसे कि हम मेरे पास दो क्लासेस हैं। ओके, तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, तो एक क्लास में हमारा फंक्शन रखा हुआ है, एक क्लास में हमारा मेन मेथड रखा हुआ है। राइट, तो हम क्या करेंगे, तो मेन मेथड में हम उस दो क्लास है, जो दूसरी क्लास है हमारे पास, मान लीजिए एक ए क्लास है, एक बी क्लास है। ए क्लास में हमारा मेथड रखा हुआ है और बी क्लास में हमारा मेन मेथड रखा है। तो बी क्लास में अगर हम मेन मेथड में हम अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए क्लास का, और एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में उसका रेफरेंस वेरिएबल यूज करेंगे और देन हम यूज करेंगे उस फंक्शन का नाम, तो हमारा वो फंक्शन रन कर जाएगा। अगर वहां पर स्टैटिक फंक्शन लिखा हुआ है तो स्टैटिक फंक्शन हम दूसरे क्लास में रन नहीं करा सकते हैं, उसको मुझे पब्लिक लेना ही पड़ेगा। तो पब्लिक का यही बेनिफिट होता है कि दूसरे क्लास में रखा हुआ मेथड हम रन कर सकते हैं किसी दूसरे क्लास में। ओके, तो यहाँ पर हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ फंक्शन के नेम हैं, वो चीज हम लोग समझ लेते हैं कि फंक्शन जो होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। वो उसको रीयूजबिलिटी के लिए यूज फंक्शन को बनाया गया है कि हम उसको बार बार ना लिखें, एक एक बार लिख दें और उसको ऑब्जेक्ट बना के कहीं किसी जगह पे कितनी बार भी कॉल कर सकें। ओके, तो इसमें बहुत ही बेनिफिट है कि हमारा कोड जो है वो बहुत लेस हो जाता है फंक्शन के थ्रू। यदि हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो हमारा क्या है कि इसमें फंक्शन नेम होता है, रिटर्न टाइप होता है और बॉडी होता है और एक्सेस स्पेसिफायर भी होता है। राइट, तो फंक्शन में क्या है कि फंक्शन नेम क्या होता है, इट इज ए यूनिक नेम दैट इज यूज टू मेक फंक्शन कॉल। ये एक यूनिक नेम होता है, मतलब इसका एक स्पेसिफिक नेम होगा। जैसे कि दो फंक्शन एक क्लास में नहीं हो सकते सेम नेम के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम क्या जो फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो उस फंक्शन का नेम क्या होना चाहिए, एक यूनिक यूनिक नेम होना चाहिए। राइट, रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप आपने आपने देखा होगा कि किसी हम फंक्शन को किसी क्लास के अंदर किसी मेथड को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक एक हमारे पास प्रोटोटाइप होता है, जैसे कि स्टैटिक वॉइड मेन और उसके बाद फंक्शन की बॉडी। राइट, तो हमारे पास क्या हो गया, उसमें रिटर्न टाइप होता है वॉइड। ओके, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, आप इसमें प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। और यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं कि इसमें फंक्शन का एक्चुअली किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और रिटर्न टाइप क्या होता है। देखिए, स्टैटिक और वॉइड है, वॉइड जो है वो रिटर्न टाइप है, स्टैटिक जो है हमारा क्या है, ये पूरे क्लास को कहीं पे भी एक्सेस, इस मेथड को कहीं पे भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए इसको स्टैटिक रखा गया है। और जो मेन है या हमारा कोई फन वन है, तो ये फंक्शन का नाम होता है।
उसके बाद हमारे स्मॉल ब्रेसेस होते हैं, देन हमारा कर्ली ब्रेसेस होते हैं। क्योंकि ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं वो हमारी बॉडी होती है। और रिटर्न टाइप आपको वॉइड बता दिया। अगर मुझे इंटीजर लेना है तो इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोट लेना है तो फ्लोट ले सकते हैं, और लेकिन मुझे रिटर्न टाइप में भी उसको उसके अकॉर्डिंग ही आप मुझे भेजना होता है कि उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होगी, अगर फ्लोट है तो फ्लोट फ्लोट मुझे रिटर्न टाइप में भेजनी पड़ेगी। ओके, तो मैं उसके उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करता हूँ। ठीक है, तो बॉडी क्या है, इट इज ए ब्लॉक दैट कंटेन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट। इसमें क्या, बॉडी में क्या होता है कि जो भी हमारा लॉजिक होता है, जैसे कि हमारे पास लॉजिक होता है किसी भी एटीएम, एटीएम बैंक, एटीएम जो होता है उसका हमारा कोड रखना है, तो इस ब्लॉक के अंदर ही रखेंगे, राइट। तो इस ब्लॉक के अंदर जब रखेंगे तो क्या होगा कि जब भी हम उस फंक्शन को कॉल कराएंगे, जैसे कि मैंने एटीएम को कॉल कराया, तो एटीएम वाला ब्लॉक चलेगा। तो एटीएम वाला ब्लॉक चलेगा कि एटीएम की जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगी, राइट। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर कुछ क्या होते हैं, इट इज यूज टू स्पेसिफाई, इट इज इट इज यूज टू स्पेसिफाई फंक्शन एक्सेसिबिलिटी इन द एप्लीकेशन। मतलब हमें क्या है कि अभी मैंने आपको बताया एक्सेस स्पेसिफायर होता है पब्लिक स्टैटिक। तो पब्लिक लगाते हैं जब हम कोई दूसरे क्लास से क्या करते हैं, दूसरे क्लास के मेथड को कॉल कराते हैं किसी दूसरे क्लास में। ठीक है, तो पब्लिक लगाते हैं। तो पब्लिक हम ये काम सेम क्लास में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टैटिक मेथड ही काफी है। स्टैटिक को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं विदाउट किसी ऑब्जेक्ट के। तो बस अब यहाँ पर जो दूसरे क्लास में यूज करेंगे, बस मुझे ऑब्जेक्ट उस क्लास का बनाना पड़ेगा और उसका मुझे नाम लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम डॉट लगा के। ओके, तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है कि जैसे कि दूसरे क्लास में हमारा मेथड रखा हुआ है, उसको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकें अपने मेन क्लास में। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उस ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देन हम उसको डॉट लगा के कॉल कर लेंगे तो हमारा ये कॉल हो जाएगा। यदि उसमें जैसे कि दूसरे क्लास में क्या है कि स्टैटिक मेथड रखा हुआ है, यदि तुम चाहोगे कि स्टैटिक मेथड को मैं अपने दूसरे क्लास के मेथड में यूज कर लूं, नेवर, आप कभी नहीं यूज कर सकते। उस सिर्फ स्टैटिक का होता है कि एक क्लास के उसका जो स्कोप होता है वो एक ही क्लास में होता है। ठीक है, पैरामीटर क्या होते हैं कि जब किसी फंक्शन को हम लिखते हैं तो उसका जो स्मॉल ब्रेसेस होते हैं तो उसके अंदर हम पैरामीटर डिसाइड कर पैरामीटर पास करते हैं। ये 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर में एन ऑफ पैरामीटर्स आप पुट कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, इट इज अ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स दैट वी कैन पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग कॉल। इसका मतलब ये है कि n नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप उस फंक्शन के जो ब्रेसेस, स्मॉल ब्रेसेस होते हैं तो उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, राइट। तो सी सा फंक्शन सिंटैक्स, सी सा फंक्शन सिंटैक्स ये है कि एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मैंने आपको बताया एक्सेस स्पेसिफायर अभी क्या था, स्टैटिक था, यहाँ पर पब्लिक लिख सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर में पब्लिक लिख सकते हैं, स्टैटिक लिख सकते हैं। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप मतलब इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड, कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद है फंक्शन नेम, फंक्शन नेम का मतलब जो भी फंक्शन का नेम है वो यूनिक होना चाहिए। और देन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब n नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स इसमें हम पास कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पास फंक्शन बॉडी है और रिटर्न स्टेटमेंट है। फंक्शन बॉडी में क्या है कि जो भी हमारा लॉजिक होगा उसको, जैसे कि एटीएम का लॉजिक है, इसके अंदर रख दीजिए। और रिटर्न टाइप जो भी आप रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे कि इंट आपने, हमने क्या रिटर्न टाइप में ऊपर मैंने रिटर्न की जगह, रिटर्न टाइप की जगह पे इंट लिया है, तो हम रिटर्न में क्या इंटीजर वैल्यू ही भेजेंगे, अदरवाइज यहाँ पर एरर देगा, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर फ्लोट मैंने रिटर्न टाइप लिया तो फ्लोट ही वैल्यू भेजनी पड़ेगी, वो फ्लोट हमें एक्सेस, फ्लोट ही हमें एक्सेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब भी, और ये रिटर्न टाइप एक्चुअली होता क्यों है, मैं इस चीज को भी समझ लेता हूँ कि रिटर्न टाइप की क्या ऐसी जरूरत पड़ गई। देखिए, एक्सेस स्पेसिफायर की मुझे पता है कि क्या जरूरत है। पब्लिक इसलिए लिया जाता है कि दूसरे दूसरे हम क्लास से एक्सेस कर सकें। और रिटर्न टाइप की जरूरत इसलिए पड़ी, देखिए जब हम कोई कोड लिखते हैं, जैसे कि हमने a+b+c का मुझे सम चाहिए, तो सम मुझे चाहिए दूसरे फंक्शन में, मतलब मेन मेथड में मुझे इसका वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ले लेंगे पब्लिक रिटर्न टाइप इंट फंक्शन नेम fun1। पैरामीटर में जो भी मुझे जितने भी पैरामीटर 3 चाहिए तो 3 ले लेंगे, इंट a, इंट b, इंट c। ठीक है, और उसके बाद सम इक्वल टू a+b+c, और रिटर्न टाइम में बोल देंगे रिटर्न सम और कर्ली ब्रेसेस। तो क्या करेगा ये हमारा रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये रिटर्न कर देगा क्या, इसको फन वन को रिटर्न कर देगा। और ये फन वन कहाँ पर रखा हुआ है, हमारे मेन मेथड में रखा हुआ है। तो मेन मेथड में जाएगा और वहां पर ये वैल्यू उसको प्रोवाइड करा देगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
तो हम लोग वन बाय वन इसके बेनिफिट्स चेक करेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप स्टेटमेंट आर ऑप्शनल। यहाँ ऑप्शनल भी होते हैं। देखिए क्या है कि एक्सेस स्पेसिफायर ऑप्शनल होता है, पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, रिटर्न टाइप ऑप्शनल। रिटर्न टाइप अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, जैसे कि आपने कुछ नहीं लिखा है, इंट फ्लोट कुछ नहीं लिखा, तो आप वॉइड लिख सकते हैं। तो वॉइड इज मैंडेटरी। अगर वॉइड नहीं लिखोगे तो यहाँ पर इशू आएगा। वॉइड लिखना, वॉइड का मतलब है कि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ओके, let's see an example in which we have created a function that returns a string value and takes a string parameter। ओके, तो ये कह रहा है कि जो भी हमारा पास जो एक हम लोग एग्जांपल देंगे जिसमें हम क्या है एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसमें वो कुछ पैरामीटर्स लेंगे और बॉडी लेंगे, राइट। वहां पर चेक कर लेते हैं हम लोग। सी सब फंक्शन यूजिंग नो पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। यहाँ पर हम लोग इस कोड में समझ लेते हैं कि यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस फंक्शन एग्जांपल। ये तो आप लोगों को मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। यदि आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर एक्सेस कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा और वहाँ पर कोई आपको इशू भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप यदि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो पहले वीडियो एक्सेस कर लीजिए, देन आप यहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप। यहाँ पर पब्लिक वॉइड शो, यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं है, यहाँ पर वॉइड दिया गया है। ठीक है, नो पैरामीटर मतलब शो के अंदर देखिए जो स्मॉल ब्रेसेस है उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो बस ये ब्लॉक बॉडी लिखी हुई गई है हमारी, सिर्फ बॉडी में लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, दिस इज नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। इसको हम नॉन पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं। नॉन रिटर्न, यहाँ पर मुझे इस रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कब जरूरत नहीं पड़ती है, जब हम यहाँ पर कोई वॉइड कोई फंक्शन लेते हैं तब। ठीक है, यदि हम कोई इंट फंक्शन लेंगे और यहाँ पर मुझे रिटर्न लिखना ही पड़ेगा। रिटर्न अगर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर हमारी एरर आएगी। ठीक है, इस एरर, चलिए हम लोग और देख लेते हैं। स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग है, ये हमारा मेन मेथड है जिसमें प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम यहाँ पर क्या है, क्लास है हमारी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट आप बनाना जानते हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे इस तरीके से बनता है, ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम ये क्लास का नाम है और प्रोग्राम ये लिखा है कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया और कर्ली ब्रेसेस, और इसको हम सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है सी शार्प में, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। और अब यहाँ पर मुझे क्या है कि एक हैंडलर मिल गया है। हैंडलर इसमें क्या है, प्रोग्राम है, कि जो प्रोग्राम का हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये है हमारा रेफरेंस वेरिएबल। इसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, प्रोग्राम डॉट शो। ठीक है, ये फंक्शन कॉलिंग होती है। मैंने कहा आपको बताया था कि हम प्रोग्राम क्या है कि रेफरेंस वेरिएबल डॉट किसी भी फंक्शन का नाम ले लेंगे, नाम लिख देंगे तो वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। सी शार्प फंक्शन यूजिंग पैरामीटर बट नॉट रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप। ठीक है, इसमें क्या है कि पैरामीटर तो लिए जाएंगे लेकिन यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं लिया जाएगा इस एग्जांपल में। चलिए ठीक है, हम लोग समझते हैं। ये चीज तो आप लोग जानते हैं, फंक्शन क्लास प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, फंक्शन पैरामीटर तो लिए हैं स्ट्रिंग मैसेज का नाम का। देखिए इसमें पब्लिक वॉइड शो स्ट्रिंग मैसेज, इसमें पैरामीटर तो लिए हैं लेकिन वॉइड लिया है। शो है जो वॉइड है, वॉइड का मतलब है यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं करेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो प्लस मैसेज, मतलब मैसेज यहाँ पर क्या है कि इस फंक्शन में शो फंक्शन में क्या है कि एक स्ट्रिंग नाम का एक हमें मैसेज जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। वो हम लोग कहाँ से इसको देंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग अरेज, ये हमारा मेन क्लास हो गया, मेन मेथड हो गया। मेन मेथड में हमारा क्या है कि प्रोग्राम, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया प्रोग्राम क्लास का, और देन हमने प्रोग्राम डॉट शो। अब राहुल कुमार क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ से हम एक स्ट्रिंग भेजेंगे। देखिए सो राहुल कुमार, ये चीज हमें चेक करनी है कि राहुल कुमार जो है वो हमारी स्ट्रिंग है। इसको देखिए ये यहाँ से कॉल कर रहा है और कहाँ पर जा रहा है, इसके पास शो है, ये शो स्ट्रिंग। यहाँ से जो राहुल कुमार है वो इस मैसेज जो वेरिएबल बना हुआ है स्ट्रिंग नाम का, तो इसमें पहले सेव हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब इसमें जाएगा ये कैचअप कर लेगा। कैच करने के बाद में ये क्या करेगा, कंसोल डॉट राइट हेलो इस मैसेज, यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट कर देगा आके।
ठीक है। जैसे ही ये हेलो ये हमारा स्टेटमेंट चलेगा वो हमारा यहाँ पर प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, ये शो मैसेज दोबारा से इसके पास आएगा और ये देन एंड हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यदि यहाँ पर कोई भी और दूसरे मेथड्स अगर कॉल होते हैं तो देन यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं कंटिन्यू। चलिए ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, फंक्शन कैन हैव जीरो और मेनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ओके, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन हैव to get data. In the following example, a function is created without parameter. A function without parameter is also known as non-parameterized function. मतलब किसी भी जब कोई एक फंक्शन होता है जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होते हैं उसको नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहा जाता है, जिसमें पैरामीटर होते हैं उसको पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहा जाता है। ठीक है। चलिए, इतना ही कंसेप्ट है कि पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज में क्या डिफरेंस है। पैरामीटराइज फंक्शन में सिर्फ पैरामीटर होते हैं और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन में पैरामीटर नहीं होते हैं। सी सॉफ्ट फंक्शन यूजिंग सी, यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक है सी सॉफ्ट फंक्शन यूजिंग पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। इसका मतलब है यहाँ पर आप दोनों चीज ले रहे हैं। अभी तक क्या ले रहे थे कि कहीं पे पैरामीटर ले रहे थे, कहीं पे रिटर्न टाइप नहीं ले रहे थे, कहीं पे रिटर्न टाइप ले रहे थे, कहीं पे पैरामीटर नहीं ले रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों चीजें ली जा रही हैं, मतलब पैरामीटर भी यहाँ पर ले रहे हैं और रिटर्न टाइप भी ले रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हम इस एग्जाम्पल में पैरामीटर और रिटर्न टाइप दोनों देखेंगे। देखिए, हमारा ये एक प्रोग्राम है, क्लास प्रोग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है, देखिए पब्लिक स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिया है। ओके, ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग अब वॉइड नहीं है, इस जगह पे स्ट्रिंग की जगह पे वॉइड था पहले, लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग मैसेज। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या था, नॉन पैरामीटराइज भी होते थे, लेकिन यहाँ पर पैरामीटराइज हो गया है, मतलब एक पैरामीटर रखा हुआ है। चलिए ठीक है। अब इसको बस कैसे, कंसोल डॉट राइट इनसाइड शो फंक्शन, शो इनसाइड शो फंक्शन मतलब ये चीज प्रिंट करेगा। ठीक है। रिटर्न मैसेज मतलब जो भी यहाँ से आएगा, कहाँ से, जो भी यहाँ पर मैसेज में आएगा वो वापस भी कर देगा, किसको, शो फंक्शन को। ठीक है। जो भी शो फंक्शन लाएगा वो दोबारा वापस भी कर रहा है। यहाँ रिटर्न मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर और कुछ लेते और उसमें जो भी वैल्यू होती उसके अकॉर्डिंग ये बैक कर देता, मतलब ये रिटर्न कर देता, या मतलब स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेन मेथड में हमने एक अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बनाया, उसके बाद स्ट्रिंग मैसेज में क्या किया, प्रोग्राम डॉट शो। ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज, देखिए हमारे पास क्या है कि ये जो ये पब्लिक स्टैटिक शो है ना, शो मेथड है, ये हमें क्या कर रहा है, एक मैसेज मतलब वापस भी भेज रहा है। ठीक है। वापस कैसे भेज रहा है, देखना कि यहाँ से जैसे कि कोई मैसेज आया, उसने जस्ट ये लाइन प्रिंट करी, देन उसके बाद रिटर्न मैसेज क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा इस स्ट्रिंग को। ठीक है। इस स्ट्रिंग शो को, शो इस फंक्शन को शो कर देगा। अब ये जो है या यहाँ से भेजा गया था, देखिए पहले यहाँ से आएगा, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। प्रोग्राम डॉट शो राहुल मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है, डॉट शो मतलब फंक्शन है, इसको क्या है कि राहुल कुमार, इसमें राहुल कुमार नेम लिया गया है। ठीक है। एक स्ट्रिंग ली गई है, स्ट्रिंग को ये कॉल करेगा। ठीक है। इसने कॉल किया, शो फंक्शन ने कॉल किया और शो फंक्शन हमारा ये रखा हुआ है। इसने क्या है कि राहुल कुमार मैसेज में आ जाएगा। मैसेज में जब राहुल कुमार आ जाएगा तो क्या करेगा, इसमें इसके पास यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ इनसाइड दस फंक्शन मतलब ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई मैसेज वैसेज वगैरह प्रिंट नहीं कराया गया है, लेकिन रिटर्न टाइम में मैसेज भेज रहे हैं। मतलब यहाँ से नाम आया है और फिर ये मैसेज में नाम जा भी रहा है, मतलब जो इधर से नाम आया और इधर से नाम भेज भी रहा है। और यहाँ पर एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, देखना स्ट्रिंग मैसेज उसी नाम से, उसी नाम के वेरिएबल से हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग कुछ भी, str कुछ भी, मैसेज की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, उसमें जाके ये चीज स्टोर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो प्लस मैसेज। इसका मतलब ये है कि हेलो और मैसेज, जो भी मैसेज हमारा कहाँ से आएगा, वो शो फंक्शन से आएगा, वो इसमें प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को ये पैरामीटर और रिटर्न टाइप दोनों चीज कवर हो चुका है। चलिए ठीक है। अब हम लोगों ने ये चीज अगर समझ ली है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक, चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।